Ladies and gentlemen, welcome to the first episode of Reflect with Keddy. Today we have very versatile personality with us. Our guest is an experienced IT professional with more than a decade experience, industry experience. In addition to it, he is a singer, he is a lyrics writer, and recently he have authored the book named The Path to Professional Excellence. So please join me in welcoming the versatile Varun Jain. Hi Thank you Varun. very much, Kamlesh. Thank you very much for this अपॉर्चुनिटी और जो आपने इतनी सारी बातें मेरे बारे में इनिशियल में बोली तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. सो सो अभी मैंने वरुण का जस्ट हाई लेवल ब्रीफिंग दिया है. वरुण, आपसे जानना चाहेंगे आपका जो अर्ली लाइफ है, जैसे कैसे हम लोग बात करते हैं टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की. बट अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग एक विलेज लेवल की जगह से आए हैं जो टीयर में भी काउंट नहीं होती है, राइट? वही होता है, सो करेक्ट. जुन्नारदेव से लेके भोपाल, इन भोपाल से जो हैदराबाद तक का जो आपका सफर है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें. Yeah, sure. So I have completed my graduation from Bhopal at the VNS Institute. I have completed engineering in computer science, and then I moved to Gurgaon. Actually, in 2013, in the initial days, I don't have any job. Okay, that time I have started my career with Genpact as a customer service executive. Okay, and there I have I think in 6 or 7 months I was fed up with that customer service job because it is tough. Right. Like every day you might have received one call from one of the bank or somewhere, but it is really tough because how we have behaved, same you can expect. Okay, the person who is calling everyone. Yeah. So there I have learned new technologies in the Microsoft, like Excel, presentation and everything, because I don't want to be there just doing that calling part. So then I moved to Hyderabad, and in Hyderabad it's been now 10 plus years chilling. I'm in Hyderabad now, and I like this city a lot. Uh, Less traffic, Yeah. but yeah, slowly it is increasing. That is also there. Uh, yeah, and after that, I got like I have changed multiple companies. However, I'm currently working with one of the biggest IT company. So yeah, I think that's all. Uh, ग्रेट. या आपकी कोई जुन्नार देव की चाइल्डहुड मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहे वरुण? uh, वैसे मेरे ज्यादा दोस्त तो है नहीं, मतलब ये कॉलेज में स्कूल में आपके जो मेरे दोस्त, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त है या सिर्फ हाय हेलो टाइप ऑफ थिंग. एंड वेयर एक या दो ही है जिनसे मैं कनेक्ट रहता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत छोटे हैं. ठीक है, वो जो आप कहते हैं ना मोहल्ले के दोस्त होते हैं, ठीक है, वो वैसे वो भी मेरे स्कूल के नहीं है. और मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ. बट यस कि पढ़ाई के साथ मैं अदर एक्टिविटी में भी रहा हूँ. जैसे कि मैंने 7th में ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, और वो भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं स्कूल जा रहा था और मैंने देखा कि एक जगह ऑर्केस्ट्रा था, वहां पे उनकी कुछ प्रैक्टिस चल रही थी. और मैंने उनसे बोला कि मैं भी एक मतलब गाना गाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में. और उसी दिन उनका कहीं इवेंट था, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है. उन्होंने एक दो राउंड मतलब उन्होंने एक दो गाने मुझसे देवी जागरण के गवाए. और फिर उसके बाद मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया हुआ था हमारी जो नारदेव में एक एरिया है वहाँ पे. तो आई थिंक वहां से मेरा जो शौक जो हुआ स्टार्ट, तो वो मैंने अभी तक के कंटिन्यू रखा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी कंटिन्यू रहे. राइट. तो जी जी. ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली मेरे साथ में वहाँ पे. सो अचानक ये
सिंगिंग करते हुए अचानक से इंजीनियर बनने का मोटिवेशन कहाँ से मिला आपका? सिंगिंग मुझे तो एक्चुअली उस समय ये भी नहीं पता था कि इसमें आगे रास्ता क्या है। ओके। और जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो इंजीनियरिंग का ये था कि मेरी सोच नहीं थी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। वो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं करूँगा क्या। ये बात तो सही है, 12वीं 12th तक के मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। बट घर वालों ने फोर्स किया कि नहीं, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है। तो सब उसी रास्ते पे जा रहे थे तो मैं भी उस रास्ते पे चल दिया। हाँ ठीक है। राइट, तो क्योंकि उस समय या हमारे घरों में जो जो आर्ट है या म्यूजिक है, इनको एज अ प्रोफेशन नहीं देखा जाता था, इनको एज अ नहीं देखा हॉबी, जा सकता। हॉबी लोग। करेक्ट। राइट। और मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हाईलाइट हुई है जब से जियो ने अपने रिचार्ज प्लान फ्री करे थे, या आई मीन जब जियो लॉन्च हुआ था, तब से ही कुछ ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ये सारी चीजें। 2013-14 के आसपास ये ऐसा कुछ तो था नहीं। ठीक है। तो राइट। मैं- और फिर जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ पे आपके माँ बाप आपको गरीब होता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री हो जिससे आप जॉब करें। Yeah, तो वो right. वैसी बात है। Right. Most of the people they are struggling for survival. So लोग चाहते हैं पहले भाई सोशल सिक्योरिटी पहले हो, उसके बाद यस। आप अपना हॉबी परस्यू कीजिए। Right. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay. Yeah. Thank you. I think it was great story, Varun. Thank you for sharing it. So yeah, let's move back to the career journey now, and uh, about your, we want to know about your initial career journey and the takeaways from it. Just like how it was like, we when we were in the college, right? We have some some thought about our professional life, right? हम लोग जाएंगे, ऐसे जॉब करेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे काम करेंगे. हाँ, So करेक्ट how करेक्ट। was it for you? So it was started like in the last I mean in the fourth year. Generally we used to like check for the jobs कि जॉब है कि नहीं, कंपनी आ रही कि नहीं आ रही। और हमारे साथ में मतलब 2012-13 बैच के साथ में ये हुआ। उस टाइम आई थिंक आईटी मार्केट बहुत ही डाउन था जिससे कहेंगे, जॉब की बहुत दिक्कतें थी। तो हमारे कॉलेज में उतना कोई कैंपस नहीं आया। एक एक आई थिंक आई रिमेम्बर एक या दो ही आए थे और बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए थे उसमें। उसमें मतलब मैं भी सेलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मैं कोडिंग में बहुत अच्छा नहीं था। ओके। क्योंकि Right. समझ में ही नहीं आता था। एक बात तो वो थी। ठीक है। लेकिन जब मैं 2013 में मूव हुआ गुड़गांव, और मैंने देखा, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में एंटर करते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते समझ में आते हैं। हम यही डर जाते हैं कि कंपनी में जाएंगे, ये काम छोटा है वो बड़ा है। आई मीन क्योंकि जब मुझे कोडिंग नहीं आती तो मुझे पता है कि कोई भी आईटी कंपनी मुझे नहीं लेगी। मैंने पुणे में अराउंड 50+ कंपनीज में ट्राई भी किया था, छोटी बड़ी जो मिल जाए। मतलब मैंने सब जगह ट्राई किया था। ओके इनिशियल में, लेकिन कुछ लक नहीं था। दैट इज फाइन, मुझे पता था कि जब कुछ आएगा ही नहीं तो आपको कंपनी वाले लेंगे। बट वन थिंग, मैं जब अपने होम टाउन वापस गया था तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्यादा जोर दिया था कि कुछ सीख ले, हो सकता है कहीं कुछ काम आ जाए। और अगस्त में एक कंसल्टेंसी के थ्रू एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और नवंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था जेनपैक्ट, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी। और उसके बाद जाने के बाद मैंने एक चीज ये अच्छी कर रहा था कि मैं कंटिन्यूस कुछ ना कुछ नया सीखते रहा। ओके। जो कंटिन्यूस लर्निंग होता है, ठीक है। आई हैव एवरी टाइम आई थॉट लाइक लेट्स लर्न समथिंग न्यू दैट कैन हेल्प मी टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। तो वो मैं सीखते गया। और आई थिंक 4.8 years आई हैव वर्क विद जेनपैक्ट। देन आई गॉट चांस टू मूव अनदर कंपनी। और मैं नेक्स्ट कंपनी में मूव कर गया और वहाँ पे मैंने एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन से, आई वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर देयर एंड करेंटली वर्किंग एज अ टीम लीड हियर। सो ये जो कंटिन्यूस जर्नी था लर्निंग का, इसमें मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी देखे। ओके। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मेरा पहला प्रोजेक्ट आया था, मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, उस दिन मुझे बुखार आ गया था। ओके। बिकॉज होता ये है
कि जब क्लाइंट आपके सामने, आप जब सीखते हो, ठीक है, तो आपको जैसे मैं यूट्यूब का रेफरेंस लूँ, यूट्यूब में आपको सारी सिंपल चीजें मिल जाएगी अगर किसी भी टेक्नोलॉजी पे देखते हैं, लेकिन जब आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा वो उससे फार 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 अवे होगी, और वो हो सकता है बहुत टफ हो, बहुत इजी भी हो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था मुझे काफी कुछ टफ था, बट गॉड ग्रेस मैं ये बोलूंगा कि जो टीममेट्स थे उस समय मेरे, वो बहुत हेल्पफुल थे, एंड दैट्स हाउ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व करी है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग में एक पॉजिटिव चीज बोलूंगा कि वो सबको ही करना चाहिए एक्चुअली। जैसे कि कहा जाता है आइदर यू विल लर्न और यू विल बिकम इररिलेवेंट। सो हमारी इंडस्ट्री में तो ये सेइंग बहुत ट्रू है। यू विल हैव टू करेक्ट, कंटिन्यूअसली अपग्रेड योरसेल्फ। नो करेक्ट, इफ यू विल नॉट अपग्रेड योरसेल्फ समवन विल अपग्रेड योर जॉब, यू विल बिकम ओके, इररिलेवेंट। और अपग्रेड योर जॉब, यस यस यस। So that is true actually. Yeah. Okay. Yeah. Can you share the significant turning point of your life? सब जॉब चल रहा था, अब जैसे इतने साल की जर्नी है उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको आप अपना प्रोफेशनल जर्नी का टर्निंग पॉइंट समझते हैं, वो कैसे ट्रिगर हुआ? टर्निंग पॉइंट तो मैं आपको दो बता सकता हूँ एक्चुअली, एक भी नहीं, मेरे पास दो है। ये सो मैं दिल्ली में जब फर्स्ट जॉब कर रहा था, तो आई थिंक इट वाज अराउंड अ वीक और 45 डेज ओनली, आई थिंक 1 वीक या 2 वीक्स ही थे, और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि यार मुझे तो नहीं हो पा रहा काम, और मुझे घर जाना है टाइप की थिंग। तो मैंने अपने बड़े भाई साहब से डिस्कस किया, उनका नाम है तरुण जैन, ओके। हाँ। तो उन्होंने मुझे सिंपल एक चीज बोला था कि ठीक है, तुम्हें आना है, तुम वापस आ जाओ घर पे, लेकिन करोगे क्या, नेक्स्ट कुछ सोच के आना, ओके। और मैंने उस बहुत सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप घर वापस चले गए, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में फोर फादर्स का कुछ बिजनेस है जो आप कंटिन्यू करोगे, ओके, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पापा भी WCL में थे, कोल इंडिया में ही जॉब कर रहे थे उस समय। तो देन ये एक मेरे लिए था कि मैंने बोला ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट के ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो चले जाएंगे, कर लेंगे कुछ तो, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अभी तक की जॉब मेरी कंटिन्यू है। इसके बाद में मैंने कस्टमर सपोर्ट के बाद में HR टीम भी ज्वाइन किया था, और आई लाइक मोर ओवर टू वर्क ऑन द डेटा पॉइंट एक्चुअली, अभी सब कुछ डेटा ही है, ओके। तो मैंने मुझे उस टाइम समझ में आ गया था कि आने वाला जो टाइम है, क्योंकि हर हर एप्लीकेशन सब कुछ डेटा ही कलेक्ट कर रहा है, एंड समवन नीड हु कैन एनालाइज दिस, ओके। तो देन मैंने अपनी टेक्नोलॉजी डेटा में स्विच करा, और फिर कंटिन्यू उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी भी। Right. Yeah. So it is great. What are some key lesson learned that you have learned along the way? एक तो आपने बता ही दिया कंटिन्यूअस लर्निंग, बट जैसे कि आपने बताया आपने कस्टमर सर्विस से फिर HR डोमेन में, देन डेवलपर, देन दिस डेटा डोमेन, द पावर BI एंड ऑल, आपने हमेशा अपना जो वर्क स्ट्रीम है वो चेंज किया है, एंड इट इज नॉट इजी to switch from one stream to Yes. another stream. Yes. So See, one thing which I can say, wherever I have worked, I have taken one or the two positive things from there. Okay. अभी देखो कस्टमर, when I was working as a customer service, okay, so आपको पता है कि लोग कितने जल्दी रूड हो जाते हैं, okay, तो आपको वो कस्टमर से जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वो अगर आप देखोगे तो अभी भी हमें करना ही पड़ता है, जो हमारे एक्चुअल Right. कस्टमर है, बिकॉज वेन एवर यू विल टॉक टू देम यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, ओके, इवन दो यू आर नॉट एग्रीइंग विथ देयर पॉइंट, डेफिनेटली यू हैव टू मेक देम पैम्पर कि भाई हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, हम करेंगे, कुछ तो करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हो गया, अगर मैं HR से, HR वाले जो जिसमें मैंने काम किया था, ओके, डोमेन में, वहां पे भी आपको देखोगे तो आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है एम्प्लॉयज के साथ में, ओके। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो देन यू हैव टू हेल्प देम,
Okay, No. and moreover, I was with data also there. Like when I was in with working with one of the company as a HR support, you can say, or MIS. Okay, so वहाँ पे भी मैं डेटा में ही अपना मोरोवर टाइम करता था स्पेंड। तो वो चीज जब आप किसी से बात करते हो, किसी क्लाइंट से बात करते हो, तो डेटा किसे अगर आप आपके पास में है और आप उनको चीजें क्लियर कर रहे हो, ओके, देन इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। और मेरी हमेशा आदत ये रही है कि अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ बात करता हूँ तो मैं उनको कुछ दिखाता हूँ। अगर मतलब हम किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो मैं एक पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अगर वो कुछ बोल रहे हैं मैं वहीं के वहीं मतलब नोट डाउन कर दूंगा, या कुछ अगर हम किसी डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मैं स्ट्रक्चर, एक रॉ स्ट्रक्चर में ही दिखा के बात करूंगा। ठीक, तो ये सारी चीजें एक्चुअली मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ही लिया हूँ कि अगर मतलब मैं उसको इस तरीके से करूँ तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर मुझे कुछ चीज नहीं आती है, ठीक है, अगर मुझे कुछ चीज नहीं आई तो मैं क्लाइंट को बोल देता हूँ, देखो एज ऑफ नो आई डोंट नो दिस, बट गिव मी सम टाइम। ओके, अगर वो चीज इजी रही डेफिनेटली आई कैन इम्प्लीमेंट, और रही तो फिर मैं कोई ना कोई रिसोर्स सर्च करता हूँ हु कैन हेल्प मी। तो अब ये सारी जो, देखिए होता ही है कि बहुत सारे लोग भी अवेलेबल है, रिसोर्स भी अवेलेबल है, बट आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा करेक्ट रिसोर्स है। अगर आप उनके पास जाओगे डेफिनेटली आपको मना तो कोई नहीं करेगा। ये मैंने अभी तक के पर्सनली फील किया है कि अगर मुझे किसी से कुछ हेल्प लग रही है और वो गुड है उस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो वो आपकी वन और द अदर टाइम मतलब ही कैन और शी कैन हेल्प यू, लेकिन आपको पूछना जरूर पड़ेगा, या ये मुझे नहीं आ रहा, आप हेल्प कर सकते हो। तो टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके, टेक हेल्प फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। आई थिंक ये पॉइंट्स वैलिड है, सभी के लिए वैलिड रहते हैं। और ये पॉइंट है जो एक्सपीरियंस से आता है। ये चीजें आप बुक पढ़ के या यूट्यूब वीडियो देख के नहीं सीख सकते हैं। और जो Like, ये बात तो सही पहला पॉइंट आपने बोला था, जो डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनेशन, और अगर मैं किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भाई उसको वो चीज विजुअलाइज होना चाहिए, राइट, उससे वो जल्दी कनेक्ट करते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आप आईटी कंपनी में देखेंगे एक्चुअली। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जब मेरे क्लाइंट था, तो उन्होंने कुछ डेवलप करने के लिए बोला था और मैंने ऑन कॉल पे ही बोल दिया था कि ये पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, बट ये आपको फ्यूचर में इशू करेगा, बहुत ज्यादा इशू करेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अब देखिए, अभी ये मैं उनको बोल रहा हूँ ये पॉसिबल भी है और इशू भी आएगा, ठीक है। तो उनको फिर मैंने मतलब हमारी ही टीम में हम लोगों ने दो प्रोटोटाइप बना के दिखा, ठीक है, दो प्रोटोटाइप दिखाए, और दैट्स हाउ आई हैव कन्विंस्ड हिम कि देखो ये अभी आपके पास थोड़ा ही डेटा है, और जब आपके पास ज्यादा डेटा आएगा ये एप्लीकेशन आपका बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इस बहुत लॉन्ग सारी टर्म पे वो चीजें चीज होती हैं। सस्टेनेबल है या नहीं है। सच, करेक्ट करेक्ट। तो वो होता है। और एक चीज और देखा हो, मतलब मैंने आज अभी जैसे कि क्या होता है कि क्लाइंट आपको जो भी बोल रहा है आप हर चीज से एग्री मत करो, एग्जैक्ट। ठीक है। और अगर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो देन आप आपके भी ओपिनियन दे सकते हो वहाँ पे, क्योंकि देखो क्लाइंट आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है, ओके, तो वो आपसे हेल्प चाह रहा है कि आप उसकी हेल्प करो। अगर आप यही चाह रहे हो कि सिर्फ जो वो बोल रहा है मैं वही बना के दे दूं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई एक वैल्यू एडेड नहीं है उसमें, राइट। हाँ, क्योंकि वो तो उसी के साइड से आ रहा है, आपने राइट। सिर्फ बना के दे दिया। लाइक अगर आपने आपका कुछ फ्लेवर डाला है, ठीक है, देन आई थिंक दैट्स मेक मोर सेंस। Right, absolutely. Those are the great point. या Okay. Uh, let's move on to the next section now about your current job. What are the most rewarding aspect of your current job as per you? Yeah. in my current job, the good thing is there is nothing fixed what I have to, which technology I have to use. Um, so whatever client will ask, okay, whatever they will give us the means task, okay.
but that I have to complete. That is related with Microsoft technology only, however, okay, moreover Power Platform related, and it is good. I like it. Okay, I like to do this type of job only, where I will interact with customer all the time. Whatever issue they have, they will come to me, uh, and I have to give a solution. Simple. Yeah. I will not waste my time. Okay. Uh, like generally, as I was telling to you, like I will give a result oriented technology or structure how we can complete our task. So that's why मुझे ये सारा चीजें पसंद है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर लेता हूँ. अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं ये सोचूंगा कि मैं अपना काम कैसे खत्म करूँ या अपना दिन कैसे खत्म करूँ. ठीक है, तो ये चीज रहती है एक्चुअली. या Great, great. How do you stay updated about the latest trend and technologies in the industry? see, for that daily I will generally what I will do, I will check what's current trending news and all. Okay. Okay. और इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर भी अभी डेली पढ़ रहा हूँ, और वो भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब आप रोज लैपटॉप ऑन करते हो तो आपको वेब ब्राउजर पे इधर उधर की सारी खबरें मिली जाती है. ठीक है, तो बस मैं वही देखते रहता हूँ कि अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, तो उसे हमें कैसे, क्योंकि हर हर दिन आप या हर महीने कुछ ना कुछ नए अपग्रेड्स आ ही रहे हैं. आई रोज कोई ना ठीक है, कोई नई न्यूज है किसी टेक्नोलॉजी के बारे करेक्ट. में या किसी कंपनी के बारे में. कभी किसी किसी ने कोई एआई मॉडल डेवलप किया, उन्होंने ये अचीव किया, उन्होंने ये अचीव किया, लाइक दैट, राइट? यस यस यस, तो वो सारी चीजें हैं एक्चुअली मार्केट में. अभी एआई बूम पे है. आई डोंट नो ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा इसका, बट यस. वो तो रहने वाला है. आई थिंक दैट इज जस्ट स्टार्टिंग. देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे बस ये लगता है कि अगर आप एआई के साथ काम करना जानते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. Yeah, fair enough. What is the inspiration behind this book? See, behind this book actually particularly I have written for those who are just recently passed out, or Yeah. who are working in not in IT industry, I can say. Yeah. Okay. Because whosoever is working on the enterprise level companies or private limited company, उनके पास चीजें बहुत लिमिटेड रहती है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, वो मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम से वो एक्सेल पे ही काम कर रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें नई टेक्नोलॉजी भी बताया था कि आप ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं, नॉल एंड ऑल. ठीक है, तो वो होता ही है कि कहीं ना कहीं से अगर आपको ऐसा कुछ पढ़ने को मिल जाए, तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के सहारे, मैं ये कहूँगा. ठीक है, तो ऐसे ही मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली, मैं आई एम गुड विद पीपीटी डिजाइनिंग, क्रिएटिव वर्क, तो मैं बहुत सारे रेफरेंस लेके काम करता हूँ कि अच्छा ये मुझे इस वेबसाइट से बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ले लो, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे टाइप की चीजें हैं. ये टूल अच्छा है, वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये इजी है, और कोई भी काम कर सकता है उस सब चीजों पे. ठीक है, और ये 10 साल में बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली. तो वो सारी चीजें मैंने एक उस छोटी सी बुक में इंटीग्रेट कर दिया कि अगर कोई पढ़ेगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर देम. मैंने पढ़ी बुक. और इट्स लाइक जो हमारी इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं, वो हमारी जैसे क्यूरियोसिटी जो होती है कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, वो उनको क्लैरिफाई करे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. So you mentioned about the presentation style and tools in the book. If you want to elaborate more on that for the viewers. Yes. So, see, presentation is more important. Okay. Whenever, even in your real life, अगर आप
एक बंदे से बात करो जो सूट बूट में है, ठीक है, आपको उससे बात करने का तरीका अलग होगा, और एक जो बंदा जो नॉर्मल है, ठीक है, जींस टी शर्ट में, उससे बात करने का तरीका अलग होगा। आप इसी को एग्जाम्पल ले लो। अगर आप कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कितने अच्छे से उसमें डेटा डिजाइन करते हो, डिजाइन बनाते हो, ग्राफिक्स यूज करते हो, ठीक है। अगर एक आप जस्ट एग्जांपल, आप मेल फीमेल का एक रेशियो ही दिखा रहे हो, ठीक है, अगर आप सिंपल एक नंबर लिख दोगे कि मेल मेल और फीमेल का जो रेशियो है 50-40 का है, या सॉरी 50-50 का है, या 40-60 का है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ नंबर लिख दोगे तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। वहीं आप एक पाई ग्राफ बना दो, उसमें 40-60 दिखा दो, और दोनों की इमेज लगा दो, ठीक है, आपको वहां मेल फीमेल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। राइट। और गूगल में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री में आपके डिजाइन करके भी देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो होता क्या है कि जब आप उसको डाउनलोड करो, ठीक है, तो आपको कम रेजोल्यूशन मिलेगा, वो क्वालिटी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि मैंने बहुत सारे जो टूल्स हैं जहाँ से आपको फ्री मटेरियल मिल सकता है, आप वो उठाइए, बस उसको इंसर्ट करिए पीपीटी में, और आपका एक बेहतरीन सा पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। आपने बुक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ये सब। यस यस। थैंक यू। Okay. So about our industry, as per you, okay, where do you see our industry in next 5 to 10 years? Where are we heading towards? See, from industry point of view, I would say things are moving towards automation. Everyone is asking about automation, Gen AI, Yeah. and AI related product. Okay, but what I feel, um, कि, jobs will be there. Don't worry about jobs. Okay, jobs will be there. आप अगर इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल पे अगर आप ये भी सोच रहे हो कि और क्या अपग्रेड होंगे, तो देयर कुड बी मेनी अपग्रेड्स। ओके, हर एक टूल में एआई लगाना पॉसिबल भी नहीं है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। उननेसेसरी आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इट विल बी हेल्पफुल, कि जो काम अगर आप मान लीजिए 10 घंटे में कर रहे हैं, और अगर उसको एआई की मदद से आप 9 घंटे में भी कर दे, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। हाँ, अगर वो ड्रास्टिकली चेंज है कि 10 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। बट यस, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से मूव हो रही है, लाइक मेडिकल इंडस्ट्री में, I have recently seen there is a new technology come, like for eye surgery. What those guys are doing, like if you have any glasses, so they will adjust your uh, cornea, I think, based on the AI technology, and your glasses will be removed within 15 minutes. Okay. And yes, and I really like that. I have read that complete article. It's an institute is in the Delhi. So and it is nominal fees only. They are charging around 150 or 70,000. But yes, they are giving 100% assurance it is safe, and they are doing pretty good with the AI. So in our industry also these things are there. Okay. So yeah, I Right. think that everything will goes on the positive side only till now. तो आगे भी यही होगा। Yeah. मुझे ऐसा लगता है। So I think yeah, it's like quality में impact आ रहा है, आपका time बचा रहा है, and the AI is doing the things precisely, right? So वो help करेगा Yes, yes, medical में, yes. surgery में। Correct, correct. Okay. So अभी रिसेंटली हमारा मतलब जो इंडस्ट्री वेटरन्स है या सोशल मीडिया पे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। कोई बोल रहा है 70 घंटे काम करना चाहिए, कोई बोल रहा हाँ, है 3 days वर्किंग होना चाहिए, 4 days वर्किंग होना चाहिए। आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसा देखते हैं? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस ये भी मैंने मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि आपको आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। ओके, अब उसमें आपको जो पसंद है, अगर आप उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हो,
तो वो आपके Yeah. लिए वर्क लाइफ बैलेंस है। क्योंकि Yeah. आईटी में भी जैसे आप कोई एक सॉफ्टवेयर कोई एक प्रोजेक्ट में काम करते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास में कितना काम है, ठीक है, और आप दैट्स व्हाई हम लोग जो स्प्रिंट वगैरह प्लान करते हैं वो इसी Yeah. हिसाब से प्लान करते हैं कि आपको, लेकिन आप अगर यही बोलो कि सब कुछ मैं ही कर लूँ Right. तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाए। Exactly. You have to always ready to give some your work to other teammates or Right. pass to someone else, okay, to your junior, डेडिकेशन ठीक है। होना चाहिए। हाँ, आपको डेडिकेट करना चाहिए आपका वर्क। Yeah. होता है क्या है कि सब लोग इस माइंडसेट से रहते हैं कि अगर मैंने ये काम किसी और को दे दिया तो फिर मतलब वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, मेरी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और Yeah. एक वो जो डिपेंडेंसी का मतलब रहता है कि अरे यार आई विल नॉट गिव माय वर्क, भले वो कितना भी इजी रहे, ठीक है, लेकिन मैं किसी और को नहीं दूंगा क्योंकि वो सिर्फ मैं करना चाहता हूँ। लोगों के पास यही माइंड सेट है। और मैं ये ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि Yeah. सब लोग इतने ऑक्यूपाई हैं अपने अपने काम से कि कोई लेना भी नहीं चाहेगा, Yeah. ठीक है, बट यस, अगर आपके पास मैं बोलूंगा कुछ हॉबी है तो आप उसको परस्यू करो। आप Yeah. अगर ऑफिस जाते हो तो ऐसा आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ अपने आसपास। एटलीस्ट आप, मैं ऑफिस जब तब जाता हूँ, मैं ये तो मतलब एग्री करूंगा कि जब मेरे पास थोड़ा कम काम रहता है। Yeah. बिकॉज अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ टीममेट्स के साथ स्पेंड करना चाहूंगा ही, Right. ठीक है। और वो ऑफिस चैट सी रहती है जो आपको एक थोड़ा सा मॉर्निंग की push चाय करती है। या लंच करेक्ट, पे चिट चैट। यस यस। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं जब अपना डे स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपना काम देख लेता हूँ कि मुझे आज कितने घंटे काम करना Yeah. है, ओके, उस हिसाब से मैं अपना दिन प्लान करता हूँ। Great. Great. What are the habits or routines have contributed to your success जो आप शेयर करना चाहते हैं? हैबिट्स तो इस सच कुछ बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक है, बट बहुत मैं लोगों का होता है ना, 8 to कोई 9 बोलता है कि आवर्स भाई, या कोई बोलता है कि 4 AM जागने वाला हैबिट, या कोई बोलता है आई एम 5 AM पर्सन, या नहीं, मेरा मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब मैं 8 to 9 आवर्स की स्लीप मुझे चाहिए, और वो मेरे माइंड को रिफ्रेश कर देती है। वाह, Yeah. तो मैं उस चीज को, वो चीज मैं प्रेफर करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी मेरी हॉबी है, लाइक लिखना है या गाने सुनना है, ठीक है, तो मैं उसको कंटिन्यू ही रखता हूँ, चाहे कितना भी काम रहे मेरे पास, ठीक है, मैं उसके लिए टाइम तो निकाल ही लेता हूँ। Okay. दैट इज ग्रेट, दैट इज गुड। ये Yes. सीखना चाहिए यार लोगों को। आपको अपने जो इंटरेस्ट के टास्क है उनके लिए काम निकालना ही। टाइम निकालना पड़ेगा, यस। या can you recommend any book, any podcast, or any resources that have influenced you? ठीक है, एज सच तो मेरा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, मैं सही बताऊँ आपको तो, ठीक है, या मैं किसी ऑथर को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं है। good. मैं जनरली बस जो वेब पोर्टल पे न्यूज़ दिख जा रही है, Yeah. ओके, वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स समझ में आ रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, मैं उसी को पढ़ लेता हूँ। हाँ, और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें से जो मटेरियल मुझे अच्छा लगा मैं रख लेता हूँ कि ये मेरे काम का मुझे लग रहा है, ये मैं फॉलो कर सकता हूँ या कहीं यूज कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ मैं अपना काम करता हूँ एक्चुअली। Yeah, great. एक एडवाइस जो आप देना चाहे ऐसे लोगों को जो हमारी इंडस्ट्री में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जो या जो हमारी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए। हमारी इंडस्ट्री में जिसे भी काम करना है, यू हैव टू लर्न टिल द एंड। जब तक कि आप, अगर आप बोलो कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। माइंडसेट, आप या किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं, मतलब रिलायबल नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, ओके। और इसके साथ में यू हैव अ माइंडसेट कि मतलब टीम टीम के साथ काम करना है, आपको अकेले भागने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करना है। या और
आई थिंक ये दो ही जो पॉइंट ये मेन है अभी, कि एक कंटिन्यूस लर्निंग और Yeah. दूसरा वर्क विथ योर टीम, Yeah. डोंट बी अलोन। Yeah, हमारी इंडस्ट्री में टीम वर्क, टीम में ही काम होता रहे। टीम में ही काम होगा। Yeah. Yeah. Very, very important question. I was thinking from long time to ask this. Like, how do you handle the setbacks or failures? Okay, so on the failure side, I can say, see, failure is just your experience. Yeah. Right? It's particular not a failure, it's your experience. Learning, yeah. अगर आप उसको उस तरीके से लोगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पे वो आपके काम आएगा वो चीज। ठीक है। और उसे आप देखो, मैं अब ये भी नहीं बोल सकता कि हर चीज आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ। हर हर एक एक्शन का जो भी आप, अगर आपका फेल्यूर है, ठीक है, अगर आपका पर्सनल फेल्यूर है या प्रोफेशनली फेल्यूर है, अब आप ये देखो कि आप उसको सुधार सकते हो तो आप उस पर काम करो, और नहीं है तो फिर आप उसको हटा दो अपने दिमाग से। ओके, मतलब मैं किसी ने एक लाइन लिखा था कि उस रास्ते से जाने से कोई फायदा नहीं जिस रास्ते में कुछ लाइट नजर ना आए। ओके, अंधेरे में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मतलब कुछ भी देख ही नहीं पाओगे ना। तो वो फेल्योर भी वैसा ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसको दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है, तो क्योंकि मैं भी अक्सर यही प्रैक्टिस करता हूँ कि जो भी मैंने गलती करा है, ठीक है, तो मैं उससे कुछ सीख लूँ और उसको दिमाग से हटाऊं अपने। Great, great. What do you enjoy doing outside your work? So I enjoy most of the time I listen music, and apart from music, like if sometime I write poetry also. Okay, and there generally apart from this, like what to say, I spend more time with my family members only at home. And there's few of my friends, only few of my friends. There is one of my friend is Ajit. So most of the time whenever I am with him, तो यहाँ वहाँ की बातें और हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल तीन लौंडे, तो हम भी उसमें मूवी का रिव्यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने आप को एंगेज रखते हैं। अगर अगर मैं खाली रहा तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं अपने आप को हमेशा एंगेज ही रखता हूँ। दैट इज ग्रेट। या मैंने देखा है यूट्यूब पे आपका चैनल, और मैंने स्पॉटिफाई पे आपके सॉन्ग्स भी सुना। हाँ, थैंक यू। तो for yes, the viewers, so yeah, if you want to listen Varun and Spotify, just open Spotify and search by name Varun Jain and you will get his songs. yes, so that is the another thing. Yes, I think that's how generally I will spend my weekend at home. Yeah. One very, very interesting question was coming to my mind. I think I'll go ahead and ask it. Okay, if you could have dinner with any three people, dead or alive, who would be and why? See, I I just want to go with my family member and friends. That's all. Okay. Why? These are the human beings, I would say, Right. who cares me, other don't cares about Who you. impacts our life, Correct. majority part of our life. Yes. Because if anything happens to you, if you are happy or sad, so they only the person who will get in touch with you. Right. Okay. अगर आप ऐसा हो कि मतलब और कोई तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी और के लिए आप उतना महत्व नहीं रखते उनके जीवन में। Right. So yes. So, well, I think, yeah, we are
at the end of our conversation, and before concluding, I have a request for you. If you want to sing two lines of any of your own songs, yeah, it would Uh-huh. be great. Yeah, sure. So recently I have written one poetry. I'll start with that. Okay. Or I have written one rap also for the IT industry guy. Okay. And so I can say that rap part. Okay. It is in trend. Okay. So you were asking about the trend. So I'm telling you the trend. Uh, Yeah. it is like कि आईटी का बंदा हूँ एम्प्लॉय मेरा नाम है देखने में फ्री हूँ पर बहुत बहुत काम है ऑफिस को जाता हूँ मैं 25 कोस चल के काम मेरा कैसा भी हो लेता नहीं हल्के 8 घंटे काम करता दिल से मैं काम करता लगता लोगों को मैं ऐसे कैसे पैसे भरता देखो ना तड़प मेरी देखो ना अकड़ मेरी रात भर बैक पेन से आह आह करता हूँ आह आह करता हूँ so this is Awesome. what everyone's journey I would say. Yeah. Yeah. आपने दो लाइन में लाखों इंडस्ट्री एम्प्लॉयज का जो है डेली रूटीन शेयर कर दिया। यस दर्द सभी का एक जैसा है एक्चुअली Yeah, great. Well, do you have the hard copy of my hard copy is yet to be arrived for the path to professional excellence? If you have a hard copy and if you want to show to the viewers. yeah sure I can something sure so this is my book actually Thank professional path to success yeah And to the viewer, this book is available on Amazon. I will share the link to the comments so that you can purchase it from Amazon directly. Okay. So thank you, Varun, and thanks for your time with us. And I'm sure uh, from your experience there are a lot of learning for the viewers. Yeah. okay thank you very much Kamlesh for this wonderful podcast you have invited me so thank you very much yeah Thank you. So yeah. So dosto, I hope you enjoyed the conversation. Please post your feedback in the comment. Thank you and happy new year.